क्या रीनीट 2026 का रिजल्ट 20 तारीख से भी ज्यादा डिले हो सकता है? जवाब है हाँ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया है, बिल्कुल सन्नाटे पे चले गए हैं ये लोग। मुझे लगता है इन्होंने अपनी टीम वालों को छुट्टी दे दी है या सभी को रिफंड पे ही लगा दिया है। जो बच्चों का 1600 का रिफंड करना है उसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि जनरली जो ट्रेंड होता है कि जब आप प्रोविजनल आंसर की रिलीज करते हैं उसके बाद ऑब्वियसली उसको चैलेंज करने का ऑप्शन आपके पास रहता है, और चैलेंज के लगभग 2 से 3 दिन के बाद फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए। इसको भी 10 दिन लगभग हो गए हैं प्रोविजनल आंसर की को आए हुए, और अभी तक फाइनल आंसर की भी इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा कि ओएमआर रिस्पॉन्स शीट भी जब प्रोविजनल आंसर की आती है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ओएमआर स्कैन करने में, तो वो अगले 5 दिन में आ जाना चाहिए था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कल संडे है, लेटेस्ट कल तक तो ये ओएमआर रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर देंगे, उसमें 5 दिन का टाइम देंगे, और उसके बाद जब फाइनल ओएमआर रिस्पॉन्स शीट हो जाएगी तो फाइनल रिजल्ट अगले 5-7 दिन में ये बना देंगे। बट आज भी रिस्पॉन्स शीट आने का कोई संभावना नहीं, क्योंकि अभी ये फाइनल आंसर की रिलीज करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि इस वीक के एंड तक, इस संडे तक अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट ही आता है, तो उसके 5 दिन पकड़ो तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट पे चैलेंज करने के लिए, और उसके बाद 5 दिन कम से कम पकड़ो फाइनल रिजल्ट बनने के लिए। तो जो 20 तारीख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा शिफ्ट कर जा सकता है आपका रिजल्ट। अब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है, और ये सबके लिए प्रॉब्लमैटिक है, वो मैं समझाता हूं क्यों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बेटा, दैट इज जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मतलब उनको अभी पता नहीं हुआ नहीं है, ठीक है, बट जो बच्चों को लग रहा है टेंटेटिवली कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों को दिक्कत है। उनकी जो एकेडमिक साइकिल है वो शिफ्ट कर जाएगी, वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। अब इसके कारण दिक्कत क्या होता है, बोलोगे सर शिफ्ट कर गई तो क्या हो गया? फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ना तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है ना, और एग्जाम आपका उसी टाइम पे होगा, तो आपको कम टाइम मिलता है इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने में। जिसलिए जब आप नीट 2024 का तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बच्चे फेल कर गए थे, बहुत ज्यादा बच्चे फेल कर गए थे एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ में, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था पढ़ने का। ठीक है, तो अगर अगर आपके जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बताता हूं बेटा, बाकी तो कैटेगरी के हिसाब से आपको मैनेज करना, मोटा मोटी एकदम सेफ साइड की बात करें तो अगर आपके 560+ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बेटा फर्स्ट ईयर का पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। आई नो अभी आपको डर लग रहा हो कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने एलएन का, आकाश का खूब सारा ऐसे वो देखा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट बेटा कुछ नहीं होगा। तुम जब देखोगे तो ये सेफ रहेगा। मैंने डे 1 पे भी यही प्रोडिक्शन किया था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ये मोर और लेस आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो आप यहाँ से फिर अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए तुमको वीडियो चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसके ऊपर वीडियो बना, ठीक है। प्रॉब्लम इज विथ स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन है, लेट्स से कि जो 540 से, ठीक है, आप बाकी कैटेगरीज के लिए उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, 540 से 555 या 5। बेटा देखो आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, डिपेंडिंग ऑन हाउ द काउंसलिंग गोज, है ना। आपकी काउंसलिंग नवंबर तक चल जाएगी, ठीक है। तो खास करके इन बच्चों को, है ना, आपको बेटा यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, अगर आपको एक चांस और लेना है। और अगर नहीं लेना, ठीक है, तो अगर मैं श्योर ही हूं कि भाई मुझे बीडीएस भी मिलेगा तो मुझे चलेगा, या मुझे बीएमएस भी मिलेगा मुझे चलेगा, तब तो ठीक है। बट अगर आपको है कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, इंडिया में चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, है ना। और इसी के लिए बेटा हम एक एसआरजी बैच चलाते हैं आपके लिए ही, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे, आप आ जाइए हमारे यहाँ, ठीक है। जितने दिन आप रहोगे, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको भेज देंगे, है ना। नहीं मिलता तो आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ये 1 महीना 2-3 महीना शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो बच्चा है भाई, रेस्ट जो स्टूडेंट है, कि भाई अगर मुझे पता है कि मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा, तो मेरे पास क्या है भैया, मुझे पता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज जा रहा हूं या एमबीबीएस अब्रॉड जा रहा हूं, तो अगेन आप फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए।
मुझे पता है कि मैं बीएमएस और यूएमएस लूंगा तो भी आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर जो बच्चों के 400 नंबर आ रहे हैं, तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि मैं उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। क्या कर लोगे तुम, रिजल्ट का कोई चमत्कार तो होगा नहीं। तो यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। अगर आपके 540 से कम नंबर आ रहे हैं और आपको एमबीबीएस ही चाहिए, ठीक है, तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जितना लेट आप ऑलरेडी, तुम सोचो, तुम 2 महीने डिले हो। मेरा बैच एक 20 मई को आ गया था, एक बैच 10 अप्रैल को आ गया था। चलो 20 मई तो एकदम लॉजिकल बैच था, ठीक है। तो 20 जून, 20 जुलाई, तुम 2 महीना ऑलरेडी पीछे हो। तुमको इफेक्टिवली 9 महीना मिलेगा अपनी तैयारी का। तो इस पे फोकस करो, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। एंड अगर तुमको दिक्कत आ रहा है करियर पे क्या करना है, मतलब जैसे तुम्हारे मार्क्स पे क्या करना चाहिए तुमको, तो मैं आज 7 PM, ठीक है, लाइव Q&A सेशन लूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। इसका लिंक तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अभी, ताकि मैं उनके आंसर पहले ही वीडियो में दे दूंगा। और कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे तो मैं लाइव Q&A सेशन में उसको कवर कर दूंगा, ताकि बेटा आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। नहीं तो इसी तरह से पेंडुलम की तरह लटकते रह जाओगे, एनटी का कुछ नहीं जाएगा, इवेंचुअली आपका नुकसान होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि फाइनली रिजल्ट कब आ सकता है। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दी ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।